नमो नारायण। श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध जो श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला हो। हमारे भारत में बहुत ही उत्तम संस्कृति का संरचना किया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा। उन पूर्वजों और हमारे पितरों के प्रति ही कृतार्थ भाव दिखाने के लिए यह कर्म किया जाता है, जैसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पक्ष अश्विन कृष्ण पक्ष में आता है। श्रद्धा में एक विशिष्ट मंत्र का उच्चारण करना और उस मंत्र से संकल्प पूर्वक नाना प्रकार की वस्तु या भोजन पितरों को समर्पित करना ही श्राद्ध है। श्राद्ध से पितरों के निमित्त दिए जाने वाला भोग, उनका रसास्वादन करते हैं पितर और उस रस से तृप्त होकर अपने धाम में वापस जाते हैं। साल भर में यह पक्ष एक बार आता है, जिसे महालया के नाम से भी जाना जाता है। महालया लयांतकरम विश्वनाथम, लया आदि कर्मों के नाथों को सृजन करने के लिए या पालन करने के लिए मनुष्य को सृष्टि दी गई है या कार्यभार सौंपा गया है। हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपने पितरों के लिए वह तर्पण जल आदि का प्रबंध करे। यह उसका कृत्य है। हिंदू शास्त्र विधान में इसका बहुत ही विशिष्ट रूप से उल्लेख दिया गया है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। तथा आप सभी से निवेदन है, श्राद्ध आदि कर्मों को खूब स्वास्थ्य और संलग्न होकर कीजिए। श्राद्ध में किए जाने वाले नियम मुख्य रूप से धर्माचरण और ब्रह्मचार्य का पालन तथा श्राद्ध आदि कर्मों में तुलसी पत्र का प्रयोग, तर्पण और अंत में भोग। श्राद्ध में एक वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा दो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई भी वस्तु एक पात्र में, एक थाली में या एक स्वरूप में नहीं होना चाहिए। यह कार्य जोड़े से किया जाता है, एक देवताओं के निमित्त और एक पितरों के निमित्त, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत पितरों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना देवताओं को। प्रथम श्राद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश का किया जाता है, अंत तो गत्वा अन्य पितरों का और अन्य देवी देवताओं का। अतः संभवतः प्रयास करके दो जगह ही श्राद्ध का प्रावधान किया जाता है। इसके साथ में श्राद्ध में मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, जैसे चने की दाल, तुलसी, शहद, जौ, तिल, चावल और गंगाजल। हर श्राद्ध में इनका प्रयोग करना सबसे ज़्यादा लाभदायक और पुण्य प्रदायक है। अतः किसी भी श्राद्ध में और किसी भी वस्तु में सदा तुलसी का प्रयोग करें। काली उड़द की दाल और तामसिक भोजन जैसे बैगन, किसी भी दाल का प्रयोग या किसी भी प्रकार के काले सामान का प्रयोग, सरसों के तेल का प्रयोग श्राद्ध क्रिया में वर्जित है। अतः इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग श्राद्ध में न करें। जल भी शुद्ध, सात्विक और पवित्र होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। श्राद्ध के समय घर में केवल अपने लोग ही होने चाहिए। बाहर का कोई वस्तु, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को छोड़कर प्रवेश न करे, इसका सदा ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध के समय सब मौन रहें और यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि श्राद्ध 12 से 1 के बीच में किया जाए, क्योंकि यह मूल समय है श्राद्ध का। दोपहर के वक्त में जब सूरज सर के ऊपर रहता है, उस वक्त पितरों का आवाहन किया जाने का प्रावधान है। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि श्राद्ध हमेशा नियमित समय पर ही करे। नमो नारायण।